अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फयाज अहमद मलिक है। मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ। आज कल बच्चा वार्ड जो कि इंडस अस्पताल मुजफ्फरगढ़ है उसका मैं इंचार्ज हूँ। आप सबको पता है कि आजकल वबा आई हुई है जिसको कोरोना का नाम दिया गया है। ये एक वायरस है। वायरस एक छोटी सी जरासीम होता है जो खुद से नहीं बढ़ता। ये इंसान के अंदर जाके इंसान के सेल से खुराक लेता है और अपनी तादाद बढ़ाता है और उससे फिर बीमारी पैदा करता है। अब सब लोगों को बहुत सारी इसकी अलामात तो पता हो चुकी होंगी। आमतौर पे जैसे मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ तो बच्चों में इसकी बीमारी की अलामात ज़्यादा नहीं होती। बहुत सारे बच्चे और हत्ता के बड़े भी बग़ैर किसी अलामत के आपके माहौल में फिर रहे होते हैं और अगर अलामतें हों तो ज़्यादातर सांस की अलामतों के साथ आते हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार। अगर ये अलामतें हों तो इस बीमारी का खदशा हो सकता होता है और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चों में या बड़ों में जिनका किसी ऐसे मरीज़ से रब्ता हो जिसको कोरोना पहले से हो चुका है तो इस बीमारी का ख़तरा ज़्यादा होता है। लेकिन क्योंकि अब बीमारी का पता नहीं चलता और बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनको खुद भी नहीं पता होता तो ये बीमारी फैला रहे होते हैं पूरे माशरे में। तो आजकल जो भी मरीज़ आ रहा होता है जिसमें ऐसे अलामतें हों जिसमें हमें पता न चल रहा हो कि नज़ला, ज़ुकाम और खांसी और बुखार के साथ आ जाए तो हम उसमें सोचते हैं और इसको हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसमें शक की बुनियाद पे कि इसमें हो सकता है। तो ऐसे मरीज़ का टेस्ट करना पड़ता है। इसका टेस्ट जो आजकल अवेलेबल है वो PCR है। PCR टेस्ट जो है गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्री भी कर रही हैं और एक दो प्राइवेट लेबॉर्ट्री भी कर रही हैं। वो गले से और नाक के ज़रिए से एक सैंपल लेकर भेजते हैं। 24 से 48 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट आती है जिससे पता लग जाता है कि इसके अंदर वो वायरस है कि नहीं है। अगर उसके अंदर वायरस हो तो फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं कि उस बच्चे में या मरीज़ में अलामतें भी हों। अगर अलामतें हों तो हम उसका इलाज शुरू कर देते हैं और अगर अलामतें ना हों तो उसको हम क्वारंटाइन कर देते हैं। क्वारंटाइन घर में भी हो सकता है और क्वारंटाइन अस्पताल में भी हो सकता है। हुकूमत की अभी पॉलिसी ये है कि जो पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा, चाहे बच्चा हो जो बड़ा हो, उसको हॉस्पिटल के अंदर क्वारंटाइन किया जाए, क्योंकि घर में जाएगा तो खतरा है कि वो एहतियात ना कर सके और बीमारी जो है ना दूसरों को न फैल जाए। ये वजह है। वरना ऐसा मरीज़ जिसको शक है उसको भी क्वारंटाइन किया जा सकता है और घर में 14 दिन क्वारंटाइन किया जाता है शक की बुनियाद पे, क्योंकि इसकी अलामतें 14 दिन के अंदर ज़ाहिर हो जाती है। क्वारंटाइन करना मतलब ये नहीं है कि 14 दिन के अंदर बीमारी खत्म हो जाएगी। इसकी अलामतें हैं, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर अगर अलामतें आ जाएँ तो हमें पता लग जाता है कि ये बीमारी उसी वजह से है। फिर उसका हम टेस्ट करा के पता कर लेते हैं कि अगर बीमारी है तो उसका इलाज कर सकते होते हैं। इलाज क्योंकि ये वायरस है और हमें पता है कि वायरस की कोई ख़ास दवाई नहीं होती। हत्ता कि अब कुछ दवाएं हैं अमेरिका में इस्तेमाल हो रही हैं और बाकी मुल्कों में जो वायरस के लिए इस्तेमाल की गई हैं उसके कुछ अच्छे रिजल्ट और नताइज मिले हैं, लेकिन अभी तक खातिर का कोई अच्छी ऐसी दवाई नहीं है जो एक दफ़ा लगाई जाए फ़ौरन ठीक हो जाए। तो इसलिए कुछ दवाएं और हैं, जिससे मलेरिया की दवाई भी है और कुछ एंटीबायोटिक भी है वो देने से जो इस वायरस की वजह से जो छाती की बीमारी जिसमें नमूनिया होता है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है और उससे बहुत से मरीजों को फ़ायदा हासिल होता है। इसके अलावा आम पब्लिक के लिए जो है एहतियात ये है, क्योंकि ये वायरस है और ये सांस के ज़रिए फैलता है। सांस जब उस वक्त फैलता है जब छींकेगा, जब उसका खांसेगा तो हवा जरासीम फैल जाता होता है और ये तकरीबन 3 से 6 फुट तक फैल सकता है जरासीम। तो इसलिए 3 से 6 फुट का अगर फासला रखा जाए तो ये जरासीम एक बंदे से दूसरे में नहीं जा सकता। तो अगर ये गिर जाएगा नीचे ज़मीन पे, हाँ अलबत्ता ये हाथों पर लग सकता है और कपड़ों पर लग सकता है, दीवारों पर लग सकता है और दरवाज़ों पर लग सकता है, हर चीज़ पे। तो अगर ये लग गया किसी जगह पे और दूसरा बंदा जो कि नॉर्मल है, इसको बीमारी नहीं है, और वहाँ उसको टच कर लेता है तो वो जरासीम उसके हाथों को लग जाएगा। जब वो हाथों को लग जाता है तो वहाँ से ये जरासीम हाथों के ज़रिए उसके नाक या मुंह में जा सकता है, हत्ता कि आँख में भी जा सकता है। ये आँख, नाक और मुंह के ज़रिए फिर ये सांस की नाली में जाता है और सांस की नाली में जाके ये बढ़ना शुरू कर देता है। और ये जैसे मैंने पहले बताया कि 14 दिन के अंदर अलामतें शुरू हो जाती हैं और आमतौर पर 4 से 5 दिन पे शुरू हो जाती है अलामतें। ज़्यादा से ज़्यादा इसके पीरियड 14 दिन है। 14 दिन तक अगर अलामतें ना आए तो हम कहते हैं कि इसमें अलामतें नहीं है या इसमें बीमारी एसिम्प्टोमेटिक थी। तो ये एहतियात ये है कि अपने हाथों को साफ रखें और जिसको बीमारी है जैसे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम है तो अपने मास्क पहन ले, उससे ये होगा कि जरासीम फैलने का खतरा कम हो जाएगा। और ऐसा मरीज़ अगर आपके पास है जो नज़ला, ज़ुकाम का है, खांसी का है, तो दूसरा बंदा अगर मास्क पहन ले तो उसका खतरा ये होगा कि उससे बचत ये हो जाएगी कि उसको भी उसकी सांस की नाली में जरासीम नहीं जाएगा, तो उससे भी बीमारी ना होने का नहीं होगी उससे। ठीक है, बाकी ये है कि अपनी खुराक बेहतर करें इस बीमारी के दौरान, क्योंकि जो मुदाफ़ियत इंसान की है वो इसका असर इलाज है। मुदाफ़ियत ये है कि सांस की नाली की मुदाफ़ियत सबसे बेहतरीन है। सांस की नाली की मुदाफ़ियत के लिए ये है कि विटामिन सी सबसे अच्छी चीज़ है और विटामिन सी बहुत सारे ग़िज़ाओं में भी शामिल है और दवाई के साथ मिल जाती होती है। बहुत सारी ग़िज़ाएँ जैसे हमारे पास ये है
लेमन है, लीमू जैसे है, सिट्रस फ्रूट कहते हैं, लीमू है, माल्टा है, संतर है, इनमें विटामिन सी बहुत मिकदार में मौजूद होता है। अगर ये इस्तेमाल किया जाए तो विटामिन सी की कमी नहीं होती। उससे ये कि हमारे जो सांस की नाली के जो है अंदर होते हैं, सिलिया होते हैं, जो बारीक बारीक होते हैं, मुदाफ़त देते हैं हमारे सांस की नाली के अंदर, वो काम सही करते हैं, उससे बेहतरी हो जाता है। और दूसरी ये कि खुश्की और ड्राइनेस से बचें, पानी पीते रहें और अपने आप हाइड्रेशन स्टेटस आपके अपने ग़िज़ा को बेहतर करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उससे ये है कि उसकी जो सिलियाँ काम सही करेंगे और जरासीम अगर अटैक कर भी जाते हैं तो वो वहाँ से किल हो जाएगा, जो मर जाएगा। बाकी ये है कि अपने आप को साफ रखें। और अगर किसी को बीमारी का शक है, ख़ास तौर पे अभी तक तो शुक्र अल्लाह का बच्चों में कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं आई पूरी दुनिया में। अगर 1-2 केस आए भी हैं बच्चों के जो कि मौत हुई हैं, उसमें ज़्यादातर बच्चों को कोई और बीमारी भी साथ थी। ऐसे नहीं है कि सिर्फ इस वायरस की वजह से किसी बच्चे की मौत हो गई हो, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से है, हमें नहीं पता। अभी साइंस अभी इस पर तहकीक कर रही है और हो सकता है आने वाले दिन में ये पता लग जाए कि बच्चों में बीमारी क्यों नहीं होती। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से ये बच्चों में बीमारी कम है, लेकिन हो सकती है केस अभी भी आते रहे हैं और आ रही है जिसमें केस पॉजिटिव आ सकते हैं। लेकिन ये है कि ऐसे खतरनाक हद तक नहीं है। लेकिन बच्चे क्योंकि हमारे कौम का सरमाया है और अगली नस्ल इन्होंने हम कायम करनी है, उनका ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें इस बीमारी का इल्म नहीं है। तो बेहतर यह है कि अगर किसी घर में मरीज़ है तो बच्चों से दूर रहे ताकि बच्चों में बीमारी ना फैले। बाकी ये कि कोई भी मालूमात हासिल करनी हो तो मैं आपका सब लोग को आपको नंबर दे दूंगा, उस पर मेरे साथ किसी भी रब्ता कर सकते हैं। बीमारी के बारे में, एहतियात के बारे में, खुराक के बारे में जब चाहे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बड़ी बात, शुक्रिया।